हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आइए देखते हैं आज का यह प्यारा सा सेशन। यह सेशन सोलर सिस्टम पर बनाया गया है ताकि आपको आगामी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सोलर सिस्टम से जितने भी प्रश्न पूछे जाएं उनको आप आसानी से हल कर सकें। तो आइए देखते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में सबसे पहले जो है वह सौर मंडल के बारे में बताया गया है। यानी सौर मंडल क्या है, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है और एक सूर्य है। यानी 8 ग्रह और एक सूर्य है। सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। और ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। लेकिन अगस्त 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। कितनी थी, 9 थी। और अगस्त 2006 में प्लूटो, जिसको हम लोग यम भी कहते हैं, प्लूटो जिसको यम भी कहते हैं, ग्रह की श्रेणी में से निकाल दिया गया। तब जाकर के वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या 8 है और प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। किस ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आइए देखते हैं आगे है पृथ्वी के सबसे नजदीक, यानी पृथ्वी के जो सबसे नजदीक अगर कोई ग्रह है तो वह है शुक्र ग्रह है। कौन ग्रह है सबसे नजदीक, शुक्र ग्रह है। और सूर्य अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की ओर परिक्रमा करता है। नोट करने वाली पॉइंट इसमें क्या है कि शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह को छोड़कर बाकी सारे ग्रह भी सूर्य की ही भांति पश्चिम से पूर्व की तरह घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं। केवल शुक्र और अरुण ग्रह ही पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमते हैं। यानी 8 ग्रह में से 6 ग्रह जो घूमते हैं वह पश्चिम से पूरब, यानी वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन 2 ग्रह है अरुण और शुक्र जो घूमते हैं ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो सौर मंडल के 8 ग्रह है उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक आंतरिक ग्रह जो कि सूर्य से नजदीक में है, और दूसरा है बाह्य ग्रह। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह ठोस होते हैं। और इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह गैस के बने होते हैं। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन है, एक तो हमारा बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। और बाह्य ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल। सौर मंडल में ग्रहों का क्रमवार विवरण। तो ये जो पहला जो कॉलम है वह सूर्य के दूरी के आधार पर है, यानी सूर्य के सबसे निकट कौन है, उसके बाद कौन है और सबसे दूर कौन है। तो सूर्य के सबसे निकट में है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे दूर में है वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण है। उसी तरह से आकार के आधार पर जो ग्रह का क्रम है, तो सबसे बड़ा ग्रह वह है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी। यानी आकार में पृथ्वी 5वें नंबर का ग्रह है। कितने नंबर का ग्रह है, याद रखिएगा, 5वें नंबर का है। छठा है शुक्र, 7वां है मंगल और सबसे छोटा होता है बुध। यानी आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, वो है बृहस्पति। आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा है जो सूर्य हमारे सौर मंडल के नजदीक है ना, जिसका प्रकाश पृथ्वी पर 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित, यानी 4.24 साल में उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। और जो सूर्य में जो ऊर्जा का कारण है,
जो सूर्य में ऊर्जा का कारण है वह है नाभिकीय संलयन, यानी सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वह बनती है नाभिकीय संलयन के कारण से। और सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम है, उसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैस भी है। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है, और जो सूर्य के जो अंदर का सतह होता है यानी आंतरिक सतह होता है उसका टेम्परेचर 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह आंतरिक सतह का टेम्परेचर है। और जहां तक बात करें बाह्य सतह का, तो बाह्य सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वह है सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट यानी 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है सूर्य के प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश मंडल कहते हैं और अंदर के हिस्से को क्रोमोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुध ग्रह, यानी बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। बिल्कुल सही बात है, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध। एक पॉइंट याद रखिएगा, सूर्य के सबसे निकट होने के पर भी बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकटतम होने से कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जिस कारण से इसमें ऊष्मा का क्षय अधिक होता है। और बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करते हैं, यानी बुध ग्रह सबसे तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। याद रखने वाली बात है कि बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अगला ग्रह है शुक्र ग्रह। तो शुक्र का आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। आगे है शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म है। क्यों? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में CO2 गैस भरा हुआ है, जो कि लगभग 97% है, और CO2 गैस ऊष्मा को अवशोषित करके रखने में काफी सक्षम है। अगला प्रश्न है कि शुक्र अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सुंदरता की देवी और सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी ग्रह। सबसे इंपॉर्टेंट पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 23.56 घंटे का समय लगता है। तीसरा पॉइंट है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ऋतु का परिवर्तन होता है, यानी ऋतु का जो परिवर्तन होता है वह सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है, जिस कारण से अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह यानी एक चंद्रमा है, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मंगल ग्रह, मार्स। तो मंगल में आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस दूसरा डिमोस। एक फोबोस दूसरा डिमोस, याद रखने वाली बात है। और क्या है, मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया
नाम का एक पर्वत है जो आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह। तो फर्स्ट पॉइंट है बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है क्या, बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर घूमने के लिए केवल 10 घंटे का समय लेता है, जो कि सबसे तेज है अपने अक्ष पर। और सूर्य के चारों ओर सबसे तेज घूमता है बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैनीमेड। गैनीमेड जो है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है। नेक्स्ट है शनि ग्रह। तो शनि ग्रह जो है सूर्य से दूरी के अनुसार शनि 6ठे स्थान पर है, और शनि ग्रह आकार में दूसरे स्थान पर है, यानी आकार में सबसे बड़ा है बृहस्पति ग्रह, उसके बाद बारी आती है शनि ग्रह की। और शनि ग्रह के चारों ओर क्या है, वलय घिरा हुआ है, यानी रिंग टाइप का बना हुआ है उसके चारों तरफ। और शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है टाइटन। याद करने वाली पॉइंट है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है अरुण ग्रह। सूर्य से दूरी के आधार पर, यानी सूर्य से दूरी के आधार पर यह 7वां और आकार में तीसरा ग्रह है। अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसका हरा रंग वायुमंडल में मीथेन गैस के उपस्थिति के कारण है। और अरुण ग्रह शुक्र की तरह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घड़ी की दिशा में घूमता है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने अक्ष पर बहुत अधिक ज्यादा झुका हुआ है। नेक्स्ट है वरुण ग्रह, नेपच्यून। वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां और आकार में चौथा ग्रह है। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है, यानी सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। आगे देखते हैं। अब सौर मंडल से संबंधित कुछ प्रश्न है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो उसका जवाब है 8 ग्रह है। कौन कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसको अरुण कहते हैं, और नेपच्यून जिसको वरुण कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, पृथ्वी। सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध, और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण। और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र, और सबसे ठंडा ग्रह वरुण को माना गया है। अगला देखते हैं। अगला है लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को, क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को, क्योंकि उस पर 71% पानी है। हरा ग्रह अरुण या वरुण को मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भोर और शाम का तारा। भोर और शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह की बात करें तो वह है डिमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है। आगे है सौर मंडल। सौर मंडल के जो सबसे नजदीक का तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और सबसे चमकीला जो तारा है वह है साइरस। अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है, वो है बृहस्पति। और सूर्य की सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह का नाम क्या है, बुध है। तो ये था आज का सोलर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। इससे आपके परीक्षा में हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।